Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाइल लूप एंड फॉर लूप के बारे में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप वो वीडियोस देख लें, बिकॉज हमारा जो आज का टॉपिक है वो लूप्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक, कॉन्टिन्यू एंड पास स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक, जैसे कि नाम से ही क्लियर है। जब कभी भी लूप के अंदर हमें बीच में स्टॉप करना है, अपनी लूप को बीच में ही टर्मिनेट करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लूप स्टार्ट की फॉर एक्स इन रेंज 6। रेंज 6 का मतलब है दोस्तों लूप स्टार्ट होगी 0 से और मूव करेगी 5 तक। बट मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन दे दी कि अगर x की वैल्यू 3 होती है तो मेरी लूप ब्रेक हो जाए। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, जैसे ही x की वैल्यू 3 होगी, ब्रेक के कारण कर्सर नीचे आ जाएगा लूप से बाहर, यानी कि x इक्वल टू 3 के बाद लूप आगे कंटिन्यू नहीं होगी। तो ब्रेक का मतलब क्या है, एक रनिंग लूप को बीच में ही स्टॉप करना। ऑलराइट, चलिए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। दोस्तों, ये देखिए मैंने एक पाइथन की ब्लैंक फाइल ओपन की। अब मैं यहाँ पर कोड लिखती हूँ। मान लीजिए मैंने ये कोड लिखा फॉर x इन रेंज 6, यानी कि लेस देन 6 तक लूप चलेगी। बट मैंने यहाँ पे एक कंडीशन चेक की, इफ x इक्वल टू 3, यानी अगर x की वैल्यू 3 हो जाती है तो लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाए, और अगर x की वैल्यू 3 नहीं होती है तो ये लूप कंटिन्यू होती रहेगी और ये x की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसको सेव करके रन करके आउटपुट देखते हैं। मैंने फाइल को सेव कर दिया, अब मैं इसको रन कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, रन होते ही ये हमारी आउटपुट आ गई। बिकॉज जब लूप स्टार्ट हुई x की वैल्यू स्टार्टिंग में थी 0, तो 0 प्रिंट हो गया। देन सेकेंड टाइम लूप रन हुई, x की वैल्यू हुई 1, 1 भी प्रिंट हो गया। देन x की वैल्यू हुई 2, 2 भी प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 3 आई, यहाँ पर था ब्रेक होने के कारण अब लूप x इक्वल टू 4 के लिए रन नहीं करेगी, यहीं से लूप हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो ये था दोस्तों ब्रेक। दोस्तों, कॉन्टिन्यू क्या करता है, कॉन्टिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट होती है ये उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, लूप सीधा नेक्स्ट वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अपने इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर कंडीशन दे दी कि अगर x की वैल्यू 3 है तो लूप कंटिन्यू हो जाए, और अगर x की वैल्यू 3 नहीं है तो x की वैल्यू को मैंने प्रिंट करवा दिया। मैं प्रोग्राम को सेव करती हूँ, उसके बाद रन करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आउटपुट क्या आ रही है, इसमें 3 प्रिंट नहीं हुआ। देखिए x की स्टार्टिंग वैल्यू थी 0, तो 0 प्रिंट हो गया। फिर लूप फिर से चली, x की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। लूप थर्ड टाइम चली, x2 भी प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 3 आई, यहाँ पर आ गया कंटिन्यू, यानी कि x की वैल्यू 3 के लिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंटिन्यू के कारण कर्सर सीधा नेक्स्ट पे चला जाएगा और अब x की वैल्यू हो जाएगी 4 के लिए फिर से प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी और 5 के लिए भी चलेगी। तो दोस्तों, ब्रेक का मतलब होता है कि जब भी ब्रेक आएगा तो कर्सर हमारा लूप से बाहर आ जाएगा, लूप स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जहां पर भी कंटिन्यू आ गया, इसका मतलब वो नीचे वाले स्टेटमेंट्स को स्किप करके नेक्स्ट वैल्यू के लिए लूप को रन कर देगा। सो आई होप इट इज क्लियर। दोस्तों, तीसरा एक और स्टेटमेंट यूज होती है जिसको हम कहते हैं पास। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक इफ कंडीशन के अंदर कोई भी वर्किंग नहीं देना चाहते, लेकिन उसके एल्स पार्ट में हम कोड देना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम किसी इफ ब्लॉक को खाली नहीं छोड़ सकते पाइथन में। तो जो भी ब्लॉक आपने ब्लैंक छोड़ना हो, ब्लैंक की जगह हम वहां पे लिख देते हैं पास। दोस्तों, मान लीजिए अब हम 1 से लेकर 10 तक के सभी ऑड नंबर्स को प्रिंट करवा के देखना चाहते हैं। तो मैंने कोड लिखा, लूप लगाई मैंने 0 से 10 तक। फिर मैं चेक कर रही हूँ कौन सा नंबर हमारा इवन है या ऑड है। अगर वो नंबर इवन होता है तो उस कंडीशन में मुझे कोई वर्किंग नहीं देनी। लेकिन अगर वो इवन नहीं होता तो उसके एल्स पार्ट में मुझे नंबर को डिस्प्ले करवा देना है। लेकिन मैं अपने इफ ब्लॉक को ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकती, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा
पास। इसको सेव करके रन करते हैं। ये देखिए रन होते ही हमारे पास स्क्रीन के ऊपर सारे ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए। एक्चुअली जब 0 आया, 0 को डिवाइड करके 0 ही रिजल्ट मिलने वाला है, इसलिए उसने कर दिया पास, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। 1 के लिए डिवाइड करके 0 नहीं आता, एल्स पार्ट चला और 1 प्रिंट हो गया। 2 के केस में 2 मॉड्यूलस 2 यानी 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। इट मीन्स 2 इज इवन नंबर, तो मैंने लिखा था पास। पास मीन्स सिंपली इग्नोर इट, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 3 हुई, 3 के केस में रिमाइंडर 1 बचेगा, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और 3 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम पास कीवर्ड को यूज कर सकते हैं जब भी हमें किसी ब्लॉक के अंदर कोई वर्किंग नहीं देनी है, उसको ब्लैंक छोड़ने की बजाय हम लिख देंगे पास। दोस्तों ब्रेक जो हमने अभी अभी पढ़ा था, ब्रेक के ऊपर बेस्ड करके मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ। अगर आपको याद हो तो C++ एंड जावा लैंग्वेजेस में डू वाइल लूप होती थी, लेकिन पाइथन में हमने वो लूप नहीं पढ़ी क्योंकि पाइथन में डू वाइल नहीं होता। लेकिन अगर आपको कभी डू वाइल जैसी वर्किंग देनी हो जिसमें आप ये चाहते हो कि कंडीशन बाद में चेक हो, एक्चुअली दोस्तों वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है कि वाइल के केस में हम कंडीशन ऊपर ही चेक कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वाइल लूप एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज नहीं होती। लेकिन डू वाइल में एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार तो वो लूप पक्का एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद नीचे जाके कंडीशन चेक होती है। ठीक है, लेकिन पाइथन में तो डू वाइल नहीं है, पर ब्रेक की हेल्प से हम पाइथन में डू वाइल जैसी वर्किंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, उसमें 1 स्टोर किया, लिखा वाइल ट्रू, यानी कि ट्रू तो हमेशा ट्रू रहेगा, यानी कि ये हो गई हमारी एक इनफाइनाइट लूप। इसके अंदर मैंने कोडिंग दे दी कि मुझे x की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। फिर x में 1 का इंक्रीमेंट किया ताकि x 2 हो जाए। उसके बाद मैंने कंडीशन चेक की कि अगर x की वैल्यू 5 है तो हमने लूप को ब्रेक कर देना है। दोस्तों जब भी आप इस तरह से ट्रू लगाकर एक इनफाइनाइट लूप देंगे तो उस लूप को स्टॉप करने के लिए एक कंडीशन का देना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशन ना दूं तो ये लूप कभी एंड नहीं होगी। ठीक है, तो लूप को स्टॉप करना ज़रूरी है, उसके लिए मैंने लगा दी कंडीशन। अब इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए लूप रन हुई 4 तक। पहले मैंने लिखा वाइल ट्रू, अगर मैं मान के चल रही हूँ कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, x को प्रिंट कर दिया, x में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन फिर x की वैल्यू को कंपेयर किया। अगर x 5 हो गया तो लूप को ब्रेक करें। ठीक है दोस्तों मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x = 1। उसके बाद मैं एक वाइल लूप लगा रही हूँ। वाइल में मैंने कुछ भी कंडीशन नहीं दी, मैंने लिख दिया वाइल ट्रू, यानी कि अब ये एक इनफाइनाइट लूप बन गई है। x की वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब मैंने x में 1 ऐड किया, इंक्रीमेंट। अगर मैं सिर्फ इतनी लूप लगाती हूँ तो देखिए मेरे लूप में स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरे लूप में इंक्रीमेंट भी है, लेकिन मेरे लूप में टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी ये लूप कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी नहीं रुकेगा। ये कॉन्टिन्यूशन में x की वैल्यू प्रिंट करवाता जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन ऐसी लूप का तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो जब भी हम एक लूप में वाइल के साथ ट्रू देंगे तो हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि लूप स्टॉप कब होगी। मैंने बोला अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर हो जाती है तो उस केस में मुझे लूप को ब्रेक कर देना है। ठीक है, सेव किया, रन किया। ये देखिए रन होते ही हमारे पास 1 to 5 तक आउटपुट आ गई। 5 से ग्रेटर वैल्यू होते ही, बिकॉज जैसे ही x की वैल्यू 6 होगी, यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और हमारी लूप ब्रेक हो जाएगी। देखिए अब मैं इस लूप में एक छोटा सा चेंज कर रही हूँ। 10 से लूप स्टार्ट की, सेव किया, रन किया। x की वैल्यू है 10, मैंने बोला 10 को प्रिंट करवा दीजिए। फिर x में 1 इंक्रीमेंट होके 11 हो गया। क्या 11 5 से बड़ा है? यस, इसलिए लूप हो गई ब्रेक। तो दोस्तों डू वाइल की तरह देखिए ये हमारा एक बार लूप को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद ये कंडीशन को चेक कर रहा है। लेकिन वाइल में मैं कंडीशन ऊपर ही चेक कर लेती तो फिर ये एक बार भी आउटपुट को प्रिंट नहीं करता। तो दोस्तों अब मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप
सेम x की वैल्यू 10 स्टार्ट करके while लूप में यहाँ कंडीशन देके एक बार रन करके देखें तो आपको डिफरेंस इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आप आगे भी मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग।